घेरे रहेंगे महाराज। अच्छा, एक आजकल और विडंबना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जितने पाप कर रहा है वो उतने फलित हो रहा है, फल फूल रहा है। लोग कहते हैं ना, बड़ी शंका है लोगों के मन में आजकल। तो भैया लक्ष्मी भी मुझे लगता है कि दो प्रकार की है। एक उल्लू पे बैठ के आने वाली लक्ष्मी, उल्लू सवारी है ना लक्ष्मी जी की, और एक अष्टकमल पे बैठ करके आने वाली लक्ष्मी। अब दोनों में अंतर देख लेना क्या है। जैसे आप पाप करते हो तो भगवान से आप दूर होते चले जाते हैं। जब जीवन में पाप बढ़ता है तो भगवान दूर हो जाते हैं। तो जब भगवान दूर होने लगते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि जो आपके थोड़े बहुत पुण्य बचे हैं वो जल्दी से इसको भोगा के खत्म करो, फिर आराम से इसको पाप भोगवाएंगे। ये भगवान का संविधान है। तो जैसे जो खूब पाप करने लगते हैं और देखा जाता है कि प्रायः वो बड़ा धनवान होते हैं, बहुत उनके पास धन होता है, सब कुछ होता है, तो वो उल्लू पे बैठ करके आने वाली लक्ष्मी है, ये ध्यान रखना। वैसा धन कभी सदुपयोग में नहीं लग सकता है। वैसा धन या तो आपके किसी रोग में जाएगा, आप डॉक्टर को दोगे, या तो कोई चुरा ले जाएगा, या तो कहीं केस फक्कड़ में खत्म हो जाएगा। इस ऐसी लक्ष्मी का कोई सदुपयोग नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति भजन करता है, जब भगवान उसके करीब बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं सबसे पहले इसके पाप को खत्म करो। जब पाप खत्म हो जाएगा तब ये पुण्य का भागीदार हो जाएगा, तब ये सुखी होगा। ऐसा महात्माओं का विचार है। तो इसीलिए जो भजन करता है, जो भाव भक्ति करता है, तो पहले उसके जीवन में दुख ही आता है। क्योंकि भाई जो समझदार व्यक्ति रहेगा उसके सामने दो स्थिति रख दी जाए। एक तो सामने खूब बढ़िया तीखा तीखा मिर्चा रख दिया जाए और बगल में बढ़िया चकाचक रसगुल्ला रख दिया जाए, और खाना दोनों है, तो पहले समझदार व्यक्ति कौन कौन चीज खाएगा? क्या खाएगा बताइए? देख ये कह रहा है, बोलो राधे 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 राधे। समझदार व्यक्ति पहले मिर्चा खा के तीता अपना खत्म करेगा, तब न रसगुल्ला मीठा खाएगा। हैं? पहले रसगुल्ला खा लेंगे, फिर मिर्चा खाएंगे तो मुंह तीता हो जाएगा। हैं? बोलो जय श्रीमन नारायण। तो ये स्थिति है, तो इसे घबराना नहीं चाहिए। हम यदि भगवान की तरफ जुड़ गए तो भगवान से निष्काम भाव से जुड़ो, कभी सकाम भाव से मत जुड़ो। क्योंकि अगर सकाम भाव वाली तुम्हारी भक्ति है तब तो कभी भी छूट सकती है, लेकिन जब तुम निष्काम प्रेम कन्हैया से कर लोगे तो कभी जीवन में छूटने वाली नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा निष्काम भजो, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी एक बात अगर नोटिस की जाए तो भगवान से जो लोग मांगते हैं ना, वो भगवान को छोटा साबित कर देते हैं। कैसे? क्योंकि मांगने का मतलब ही यही हुआ कि आप भगवान को ये बताना चाहते हो कि तुमको देना नहीं आता है। मैं जो मांग रहा हूं अपने लिए वही सही होगा, तुमको नहीं आता मुझे देना। लेकिन भगवान की लीला क्या है कि तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाँ भाई, ताली बजा दो, अच्छी बात लगे तो। शर्माना क्या है? मनुष्य वही करता है जो उसकी इच्छा होती है, लेकिन होता क्या है? जो परमात्मा की इच्छा है। इसलिए अगर समझदार व्यक्ति, भागवत क्या है? ज्ञान यज्ञ इसीलिए इसको कहते हैं। इसको सुनने के बाद ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये तीनों आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे महाराज। तो इसलिए आप वही सोचिए, आप वही करिए जो भगवान की इच्छा है। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, फिर वही होगा जो आप चाहते होंगे। चाहने का मतलब ये नहीं कि खराब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, जो आप सद्विचार है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो ज्ञान यज्ञ है। ये ध्यान रखना कि
यदि केवल भक्ति को आप अपनाओगे, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, जीवन में केवल भक्ति को अपनाओगे तो उस भक्ति में दुख बहुत होगा, लेकिन भक्ति के साथ उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी अपना लोगे तो आपकी भक्ति बड़ी मस्त हो जाएगी, प्रफुल्लित भक्ति होगी। क्योंकि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति लंगड़ी हो जाती है। भाई किसी के माँ को आप पूछें और उनके बेटों का तिरस्कार कर दें तो क्या कभी माँ आपसे खुश रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है। आजकल भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लाखों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी, कथा सुनने के बाद भी ज्ञान न होने के कारण, ढंग से कथा न सुनने के कारण ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं महाराज, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई उत्तर ही नहीं। जाके पूछेंगे कहीं की नीचा दिखाने के लिए कि महाराज जी सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? अरे भाई, मतलब सुदामा जी पिताजी से तुम्हारा क्या काम पड़ गया? अरे सुदामा जी ने जो अपने जीवन में किया उसको अनुसरण करो, उसको देखो ना। कोई ऐसा प्रश्न करता है कि राम जी किस दिशा में मुंह करके खाते थे? अब बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं महाराज। ये करने से कोई फायदा नहीं है। कथा सुनने का मतलब कि आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य सहित जो भक्ति है वो द्रवीभूत हो आपके हृदय में, नहीं तो फिर वो लंगड़ी भक्ति लेकर के कोई मतलब ही नहीं। सभी लोग जोर से बोलिए एक बार, जय श्रीमन नारायण। तो ये तीनों प्रकार के ताप भगवान श्री कृष्ण की यह कथा जो है वो नाश करती है। तो इसलिए ये कथा बहुत ही उच्च है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जितना करेंगे उतना ही कम है, जितना करेंगे उतना ही कम है। तो 7 दिन है, आज तो प्रथम दिन है, तो 7 दिन तक मन तन ये दोनों के लिए मैं फोर्स करूंगा। धन आपकी इच्छा है, तन और मन से इस कथा को श्रवण करिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। और ऐसा नहीं कि जब तक यहाँ है तब तक भक्ति कथा सुन रहे हैं तो हमारे अंदर भक्ति हुई, फिर यहाँ से जाते ही आपकी सारी भक्ति निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं। आप लोग अभी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ समय दे रहे हो तो ये ध्यान में रखना, ये दिलो दिमाग में ये बात रखना कि जब तक भगवान से आप प्रेम नहीं करोगे, जब तक उसको हृदय में बैठा करके उसके स्वरूप का दर्शन, उसके गुणों का वर्णन अपने कानों से नहीं सुनोगे, जब तक उसके गुणों का वर्णन अपनी जीवा से नहीं गाओगे, तब तक फिर कथा सुनना महाराज आपका व्यर्थ है। ये ध्यान रखना। और कथा पूर्ण होने के बाद, विश्राम होने के बाद भी जीवन में ये आपकी कथा बनी रहे, इसका प्रयास जरूर करना है। यही सच्चे श्रोता का लक्षण है।